हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? सीडीपी। सीडीपी का क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट एकदम धुआंधार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? तो स्पियर्स मैन है। कौन है? स्पियर्स मैन जी है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पियर्स मैन। यह कहाँ के थे? तो यह एक ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। याद रखिएगा कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इन्होंने 1904 में इन्होंने क्या किया था? 1904 में जो है यह समझाने का प्रयास किया था बुद्धि कितने कारकों और तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि इन्होंने 1904 में क्या किया? कितने तत्व और कितने कारकों से मिलकर बनी होती। इन्होंने दो फैक्टर बताया था, दो कारक बताया था बुद्धि के। इन्होंने 1927 में इन्होंने दो कारक बताया। ठीक है, बुद्धि के दो कारक किसने बताया था? तो स्पियर्स मैन जी ने बताया था। कौन कौन सा? एक सामान्य तत्व जिसको बोलते हैं जनरल फैक्टर, जिसको बोलते हैं जी फैक्टर। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। एक को क्या बोलते हैं? यस फैक्टर। यस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर तथा यस फैक्टर का मतलब विशिष्ट फैक्टर। ठीक, एक को सामान्य तत्व, दूसरे को विशिष्ट तत्व के रूप में संज्ञा दी थी। ठीक है, स्पियर्समैन ने दो तत्व दिए। याद रहेगा ना? चले आगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बताएंगे। और जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, चलिए। मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की जो मनोवैज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था? जो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसको किसने स्थापित किया था? उसको स्थापित कौन किया था? बुंट जी ने। कौन किया था? बुंट, डॉक्टर बुंट। ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के ही थे। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कहाँ के थे हैं वैज्ञानिक। ये भी जर्मनी के चिकित्सक, विज्ञानी, आधुनिक विज्ञान के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने वह मैं क्या थे? मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर भी थे। ठीक है, 1879 और 81 में इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या कहते हैं? स्थापना किए थे। क्या किए थे? प्रयोगशाला की स्थापना बुंड साहब ने। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रखा 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था अल्फ्रेड विने जी ने। क्या था? अल्फ्रेड विने जी। क्या थे वो? 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। कब किया था? 1882 में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया था। ठीक है, वो कौन थे? अल्फ्रेड विने। सोच लीजिए कितना डिफरेंस है सीटेट का और यूपीटेट का। मनोविज्ञान कितना अलग है, आप देख सकते हैं खुद। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी क्लास अल्टरनेट चलती है, एक दिन हिंदी चलती है तो एक दिन हमारा सीडीपी चलती है। लेकिन हमारे जो मैथ की क्लास स्टार्ट होगी और हमारा जो है ईवीएस चलता ही है। आप लोग तो सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, मनोवैज्ञानिक वाई गॉड्स कहाँ के थे? वाई गॉड्स साहब, मनोवैज्ञानिक वाई गॉड्स साहब कहाँ के थे? तो यह क्या थे? रूस के क्या थे? निवासी थे। कहाँ के थे? रूस के क्या थे? निवासी। 4 क्वेश्चन सिर्फ वैज्ञानिक पे थे। कितने? 4 क्वेश्चन सिर्फ वैज्ञानिक पर थे। ठीक, इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि सांस्कृतिक का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है? कथन से भी एक क्वेश्चन होगा। बुद्धि सांस्कृतिक का क्या होती है? उत्पाद होती है। यह कथन किसका? तो यह कथन स्टर्नबर्ग का है। किसका? स्टर्नबर्ग का है। बुद्धि सांस्कृतिक का उत्पाद होती है, यह कथन किसने? स्टर्नबर्ग साहब ने द्वारा दिया गया था। स्टर्नबर्ग ने एक त्रिरत्न सिद्धांत भी दिया था जिसमें कि व्यक्ति जब तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को क्या करता है? संशोधित करता है, तो वह उस समय उसके मन में क्या होता है? इस तथ्य का परीक्षण कई व्यक्तियों ने किया। उसके बाद निष्कर्ष निकला कि मानव की बुद्धि में कई तत्व सम्मिलित हैं जिसे स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कई भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था और उपयोग, अनुक्रिया, इन सभी चीज़ों में क्या किया? इन्होंने बांटा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। कह रहा विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? जो विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? होरेस ने, वलास ने, जेपी गिलफोर्ड ने या जेएम ओझा ने? बताइए कौन किया था? ए किए थे हमारे कौन? तो एएसटी के नाम से जाना जाता है इनको। आर्म्ड सर्विसेज क्या बोलते हैं इनको? सॉरी, ये थे ओझा साहब, जेएम ओझा साहब। ठीक, कौन थे? जेएम ओझा साहब। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएंगे। किस अभिक्षमता को एस
AST के नाम से जाना जाता है। किस? तो उसको बोलता आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया है? दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र जो था सामाजिक चेतना के रूप में भी एक है। ठीक है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा? दर्शन शास्त्र, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9। तो यह हमारा है जो आत्मनियंत्रण। अभिप्राय होता है व्यवहार को नियंत्रित करना, मतलब खुद को नियंत्रित करना हमारा क्या कहलाता है? व्यवहार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मनियंत्रण के द्वारा, आत्मसम्मान के द्वारा, अंतर निरीक्षण के द्वारा या आत्म प्रबलन के द्वारा? बताइए। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? यह भी हमारा जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आत्मनियंत्रण के द्वारा यह भी चीज़ हमारी की जाती है। ठीक है। आत्मनियंत्रण सॉरी आत्म प्रबलन के कारण। ठीक है। आत्मनियंत्रण तो हमारा नाइन्थ में था। ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? बताइए किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो ये हमारा कौन सा परीक्षण रहता है? तो यह हमारा कौन सा परीक्षण रहता है? बताइए जल्दी बताइए। रोडसा परीक्षण या फिर जो है स्याही धब्बे परीक्षण या 16F या IPQ? तो कौन सा होगा? तो यह हमारा कौन सा बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का? तो ये हमारा आता है रोडसा परीक्षण जो। ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यह 50 से 70 क्या होती है? 50 से 70 अर्थात डी पार्ट 50 से 70% तक दाब की क्या होती है? भूमिका होती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 13। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यह क्रेपलिन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेपलिन अर्थात सी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट। क्रेपलिन के द्वारा क्या की गई थी? लिखी गई थी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 बताइए। असमान मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे। जो असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन थे? 14 का वो हमारे थे सिगमंड फ्रायड। कौन थे? सिगमंड फ्रायड साहब। कौन थे? असमान मनोवैज्ञानिक आधुनिक युग के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड साहब। नेक्स्ट आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो किसी अरस्तु को। किसको जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है। तो हमारा सी पार्ट राइट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? जो सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बताइए। 16 का हमारा डी पार्ट होगा। क्या होगा? 16 का डी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है। क्या जाएगा? 16 का डी पार्ट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17। मन स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है। मन स्नायु विकृत रोग का लक्षण क्या है? तो हमारा क्या आ जाएगा? आशंका। क्या कहला जाएगा? आशंका कहलाता है। क्या कहलाता है? आशंका कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? जो हमारे छात्र होते हैं उनके अंदर जो चोरी करने की आदत होती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? बताइए। यह जो कि कैसे किया जा सकता है? तो बी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है। ठीक। तो क्या था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा था? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो क्या करेंगे? बालकों को पारितोषिक दे करके, उदाहरण दे करके, ताड़ना दे करके या सजा दे करके? मतलब किस कैसे आदत को आप दूर कर सकते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का तो उदाहरण दे करके आप क्या कर सकते हैं? बच्चे की या आदत को आप क्या कर सकते हैं? कम दे सकते। विभिन्न प्रकार के उसे उदाहरण देंगे ताकि वह चोरी करना क्या करे? छोड़ दे। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आप बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है। जो हमारा अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो हमारे शिक्षा में क्या योगदान है? नवीन अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना,
समायोजन करना। तो ये सभी चीज़ें हमारा क्या करता है, अधिगम। सीख से हम जो है सभी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। हम व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, नवीन ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम समायोजन भी करना जान सकते हैं। ठीक है, समस्या को हल करना, सामाजिक आवश्यकताओं को जानना, ये सब हमारे क्या है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। ठीक है, ये भी हमारा थकान का कारण नहीं है। बताइए थकान का कारण क्या नहीं है, बताइए थकान का कारण नहीं है। थकान होगी तो आप क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, अपर्याप्त रोशनी, कौन सी है, तो ये विश्राम नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, विश्राम नहीं। 20 का हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, या इसका कारण नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 21। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो आधुनिक युग में जो मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, बताइए किसका, शिक्षा का, जीवन के अस्थिरता का, आराधना का, या भौतिकता का। तो हमारा 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, बी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। कह रहा है लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हमारा क्या था, पिता के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पिता के द्वारा हमारा इसका लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 23 बताइए। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास विकास प्रारंभ होता है। जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके में जो संवेदनशीलता का विकास सिर से, पैर से, हाथ से, या संपूर्ण, तो किससे होता है, तो हमारा सिर से। किससे स्टार्ट होता है, सिर से। जो गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम जो मस्तिष्क का विकास होता है, अतः जो संवेदनशीलता का विकास भी सिर से ही क्या होता है, प्रारंभ होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए जो, और सब भी करिए। जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, जन्मोत्तर, जन्म के बाद की बात कर रहा है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या बाल्यावस्था। जन्म के विकास की अवस्थाएं, पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था। तो हमारी बी पार्ट, दूसरी कौन सी होती है, शैशवावस्था। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 25। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, या उपगल ग्रंथि का। तो किसका है वो, पीयूष ग्रंथि का सबसे ज़्यादा योगदान। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है, और यौन परिपक्वता में ही पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, चले आगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आज हम लोग का टेस्ट टाइप है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देखिए, ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। बताइए जो वीर पूजा की भावना है वह जागृत होती है। तो वीर पूजा का तात्पर्य किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसा अपने व्यवहार में समायोजित करना। इस प्रकार के गुण किशोरावस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में, ये ऐसे गुण जो है किशोरावस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बताइए। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। जो अति संरक्षणशीलता बालक को क्या, सामाजिक, धार्मिक, आदर्शवादी, या अव्यवहारवादी, तो क्या बना देती है, तो आदर्शवादी बना देती है। क्या बना देती है, आदर्शवादी, बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 29, 3 क्वेश्चन और बचे हमारे। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। मतलब जो दुबले पतले होते हैं, क्षीण और कमजोर हृदय वाले ऐसे बालक को समस्या बालक, अपंग बालक, नाजुक बालक, या पिछड़ा बालक। बताइए 28 का, तो ए पार्ट समस्यात्मक बालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट 29। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। 29 बताइए। 29 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी पार्ट, मंदित श्रवण वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्या कह रहा है, शरीर एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। जो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध, बालक, क्या कहा जाता है, किशोर। ठीक, क्या कहा जाता है, किशोर। ठीक, तो इस तरह से आप बताइएगा 30 में आपके कितने क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे, टफ थे, तो आप बताइएगा। अगर आप लोग आज 25 सही किए होंगे तब भी बहुत ही बेटर आपका स्कोर है। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक, 5 क्वेश्चन तो सिर्फ वैज्ञानिकों से पूछे गए हैं, तो सोच लीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप कभी भी कंपेयर सीटेट से यूपी टेट को नहीं करना है। सीटेट का कंपेयर कभी भी यूपी टेट से नहीं करना है। ठीक है, यूपी टेट पूर्ण रूप से क्या है, एकदम अलग है, डिफरेंट है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।